रहते थे। ये मेरे पास 2 कार्ड हैं, इसको आप ग्रीन कार्ड भी कह सकते हैं। और ये कार्ड सीडीए ने 1963 में यहाँ के जो जद्दी मकीन थे उस दौर में उन्हें ये जारी किए थे। कि आप किस सन में पैदा हुए? 46 में, 46 में, 1946 में। 46 में। और यहीं पे आप नूरी बाग में ही? जी, खुदा को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ। अच्छा। इसी गांव का पैदाशी हूँ, तो मैं अपने बस खुदा को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ कि हम यहाँ के लोग हैं, ये यहाँ के लोग। हमारे आबा व अजदाद की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो तकरीबन ये 700 साल के करीब बनती है, जो मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ। और हमारी फैमिली ने ही बड़ी सरकार को जो है ना 18,000 कनाल जो है वो तोहफे में दी थी। हम काबजीन नहीं हैं, हम मुतासरीन इस्लाम, जो कि उस वक्त मार्शल लॉ का दौर था। और हमारी गर्दन पे पाँव रख के हमें कुछ 10 रुपये कनाल, कुछ 20 रुपये कनाल, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारे रिश्तेदारों की जगह है, प्रेसिडेंट हाउस वाली जगह, ये 13 रुपये से लेके 20 रुपये कनाल। ये किस सन की बात कर रहे हैं? ये 62 की बात कर रहा हूँ। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सियाम। मैं इस वक्त बरीमाम के नूरी बाग में मौजूद हूँ, जहाँ पे सीडीए की जानिब से ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। नूरी बाग के जो मकीन हैं, जद्दी मकीन हैं, उन्हें 15 दिन का टाइम दिया गया है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ यहाँ पे ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, पथराव हुआ, लाठीचार्ज की गई पुलिस की तरफ से, और यहाँ पे हालात शदीद कशीदा हो गए थे, जिसके बाद इन्हें 15 दिन का टाइम दिया गया। इस वक्त हम यहाँ के जद्दी मकीनों के पास मौजूद हैं, और यहाँ के जद्दी मकीन हैं, उनका ये कहना है कि वो क़याम पाकिस्तान से पहले उनके आबा व अजदाद जो है वो यहाँ मुकीम थे, यहाँ पे रहते थे। ये मेरे पास 2 कार्ड हैं, इसको आप ग्रीन कार्ड भी कह सकते हैं। और ये कार्ड सीडीए ने 1963 में यहाँ के जो जद्दी मकीन थे उस दौर में उन्हें ये जारी किए थे। और इसके ऊपर बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि इसको हम जूम करके भी दिखाएंगे अपने कैमरे पे, कि सिर्फ कार्ड होल्डर इस गांव में रिहाइश रख सकते हैं, कोई मज़ीद तामीर नहीं की जा सकती। मौजूदा मकानों की मुरम्मती सीडीए की इजाज़त से होगी, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद। और ये 1963 में यहाँ के जद्दी मकीनों को ये अलॉट किया गया था। इस वक्त हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं जिनकी पैदाइश 1946 की है, और वो भी यहाँ उनके आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस भी यहाँ नूरपुर शाह, इस्लामाबाद, बरीमाम और नूरी बाग का एड्रेस उसमें मेंशन है। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि ये लोग वो कब्ज़ा माफिया नहीं है, ये यहाँ के जद्दी मकीन हैं। ये जो सीडीए कहती है कि यहाँ पे जो है गैर कानूनी तौर पे जो लोग आबाद थे उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है, तो ये यहाँ के जद्दी मकीन हैं। इन बुज़ुर्ग से भी बात करते हैं। इनका ये कहना है कि इनके वालिद साहब की भी यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं, और दीगर जो इनके आबा व अजदाद हैं उनकी भी कब्रें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले ये बताएं, आपका नाम क्या है? नेमत अली। अच्छा, नेमत, ये लिखा हुआ जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप किस सन में पैदा हुए? 46 में, 46 में, 1946 में। 46 में। और यहीं पे आप नूरी बाग में ही? जी, खुदा को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ। अच्छा। इसी गांव का पैदाशी हूँ। उस अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ कि ये जो लोग खड़े हुए हैं ना, ये यहाँ के हैं। अगर ये हमारा कार्ड गलत हो तो मुझे अभी जेल अभी लेके आप ही चले जाएं, मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं गलत बयानी करता हूँ, ये कार्ड है मेरा 1946 का, और खुदा को हाजिर। 1946 से इनकी पैदाइश लिखी हुई है। और अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोग यहाँ पे उस दौर में यहाँ पे क्या हालात थे, ज़रा वो बताएं। हालात यही थे जी, बड़ी सरकार का एक नाम बहुत बड़ा है, और लोग यहाँ आके मेला करते थे 12 दिन। और कराची से सदर अयूब साहब पेशावर मोड़ में मैं प्लम्बर का काम करता था, वहाँ से ये इस्लामाबाद फॉरेन ऑफिस में मैंने काम सीखा है। तो ये 53 साल में यूएन में रहा हूँ, तो प्लम्बर था। तो मैं अपने बस खुदा को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ कि हम यहाँ के लोग हैं, ये यहाँ के लोग हैं, ये कोई जैली नहीं है। खुदा तो एक है ना जी, आपने बख्शना है या मेरे खुदा ने बख्शना है? अल्लाह ने बख्शना है ना, उसको मैं हाजिर नाजिर कर कह रहा हूँ कि हम मकीनी हैं, हम कोई वो नहीं है, जो थे वो उनको सीडीए ने वो कर दिया। अच्छा, उस दौर में जब आप लोग यहाँ पे गिने चुने मकान हुआ करते थे जी, मुझे ये बताएं कि कितने मकानात थे यहाँ पर? मकान उस वक्त तो कम ही थे जी, एक मोहल्ले में कुछ 4-6 मकान थे। क्योंकि देखिए, आपकी पैदाइश हुई है 1946 में। पाकिस्तान हमारे बच्चे भी हैं ना जी, हमारे बच्चे भी अभी जवान हो गए। मेरी 80 साल उम्र है, 46, और वो 26 अभी हो गई है जी। 80 साल मेरी उम्र है, तो हमारे बच्चे भी तो जवान हो गए।
अच्छा, आपके वालिद साहब की भी यहीं पे कब्र मौजूद है? जी बिल्कुल, यहाँ इस मोहल्ले में। आप मेरे साथ चलें, लिखा हुआ बुस्तान खान। कब उनकी डेथ हुई थी, कोई याद है आपको? उनकी डेथ हुई थी 78 में, और आगे लगा रहे 46 है क्या है। और चलते हैं मेरे साथ, पर मेरे वालिद की कब्र पे लिखा हुआ है, आए मेरे साथ। अच्छा, ये जो सीढ़ियाँ कहती है यहाँ पे, ये कब्जा माफिया के खिलाफ कब्जा कार्रवाई- माफिया चली गई ना जी, निकाल दी ना सीढ़िया ने, खुद ही सीढ़िया यहाँ उनको आबाद करके निकाल दिया उन्होंने खुद ही, हमने तो नहीं निकाला किसी को। अच्छा, ये बता सकते हैं आप, देखें सीढ़िया ने तो ये सारी जगह एक्वायर्ड कर ली थी ना, जी तो उसके बाद क्या पेमेंटें होगी थी, पैसे दे दिए थे सीढ़िया? क्या पेमेंट दी थी? 80 रुपये मकान दिया था, 100 रुपये मकान दिया था, 200 रुपये कनाल, और रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। 80 या 100 रुपया या 200 रुपये मकान की कोई चीज़ है। ये किस सन की बात कर रहे हैं? ये 62 की बात कर रहा हूँ। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ नूरी बाग के जो दीगर जदीद मकीन हैं, जो यहाँ के मुतासरीन हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तारुफ करें अपना। मेरा नाम नसीर अहमद कियानी है जी। मैं यहाँ का लोकल रेजिडेंस हूँ फ्रॉम फोर फादर्स। हमारे आबाओ अजदाद की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो तकरीबन ये 700 साल के करीब बनती है, जो मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ। और हमारी फैमिली ने ही बड़ी सरकार को जो है ना 18,000 कनाल जो है वो तोहफे में दी थी। ये 600-700 कनाल का, सॉरी 600-700 साल का ये मैं बात कर रहा हूँ। और उस अगर इंक्रोचमेंट के हवाले से बात करेंगे तो इंक्रोचमेंट जो है वो CDA के लोगों ने खुद पैसे लेके लोगों से खुद इंक्रोचमेंट करवाते रहे, और आगे अब हमें कहते हैं जी आप नाजायज़ काबज़ीन हैं। हम काबज़ीन नहीं हैं, हम मुतासरीन इस्लामाबाद हैं। हमारे आबाओ-अजदाद ने यहाँ पे अपनी ज़मीनें दे के कैपिटल यहाँ पे बनवाया, जो कि कराची में था, फिर पिंडी शिफ्ट हुआ, फिर इस्लामाबाद आ गया। हमारी ये ज़ाती ज़मीनें थी जो कि उस वक्त मार्शल लॉ का दौर था, और हमारी गर्दन पे पाँव रख के हमें कुछ 10 रुपये कनाल, कुछ 20 रुपये कनाल, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में हमारे रिश्तेदारों की जगह है, प्रेसिडेंट हाउस वाली जगह, ये 13 रुपये से लेके 20 रुपये कनाल ये किस सन की बात कर रहे हैं? ये 62 की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे हम जितने भी बैठे हुए हैं ये हम काबज़ीन नहीं हैं। हमारे पास जो है ना कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि यहाँ के जो लोकल मुतासरीन इस्लामाबाद हैं उनको नो रिकनिंग कमेटी बनाई जाए, CDA बनाए, इसमें लोकल कम्युनिटी के बंदे भी हों, और बैठ के इनके साथ जो है ना वो सेटलमेंट की जाए, इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। और कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद CDA ने यहाँ पे हल्ला बोला, पुलिस के ज़रिए ताकत के ज़ोर पे लोगों को आके जनाब यहाँ के धमकाया, मारा पीटा, पथराव किया, फायरिंग की, डायरेक्ट स्टेट फायरिंग की। हमारे पास वो बुलेट्स मौजूद हैं उनके जो निकले हुए हैं, और हमारे काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हुए। फिर जनाब ये हुआ कि हम फिर वो कुछ बड़े लोग आ गए हमारे, तो उनकी वजह से यहाँ पे बैठ के बातचीत हुई, और उस वाले से जब मीटिंग हुई एक जो बुलाई गई थी CDA के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और तलाल चौधरी, इन दोनों मिनिस्टर्स के ऑफिस में मीटिंग हुई, हमारे लोकल कम्युनिटी के लोग यहाँ से गए वहाँ पे, तो उसमें ये तय पाया कि तलाल चौधरी साहब ने ये कहा, ये जो अभी चंद रोज पहले जो जी उसी की बात कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने ये फरमाया कि जनाब इनको जो है ना वो सेटलमेंट करो इनकी, ठीक है, या इनको सामने वाले उधर शिफ्ट कर दो, या जल्दी इनकी सेटलमेंट करो। और उन्होंने ये कहा कि जी लोकल लोग हैं, इनको नहीं छेड़ना, ये डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, और उसने कहा अपना तलाल चौधरी साहब ने, जबकि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ इस बात पे। हम ये कहते हैं कि हम यहाँ के जद्दी पुश्ती हैं, हमने ज़मीनें दी हैं, इस्लामाबाद बनवाया है, हमारे यहाँ पे अभी तीसरी चौथी नस्ल जा रही है, जिसका एक मकान था उस वक्त ज़ाहिर 2 मकान हो गए होंगे, बच्चे की शादी की, उसको डेफिनेटली मकान तो चाहिए होगा। तो हमारे साथ ये CDA बहुत जुल्म कर रही है, ज़्यादती कर रही है, कोई हमारे साथ ताउन नहीं हो रहा। अभी 15 दिन का हमें टाइम दिया हुआ है कि विदिन 15 डेज़ यहाँ से आप चले जाएं, फारग हो जाएं। मतलब उन सारे मुज़ाकरात के बावजूद भी हमें धोखे में रखा जा रहा है, कभी क्या बात की जा रही है, कभी क्या की जा रही है। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ बैठ के जो सेटलमेंट है हमारी वो की जाए। ये कार्ड वगैरह आपने देख लिए, लोगों के ID कार्ड देख लिए, पर इमाम की हिस्ट्री, इस महल्ले की हिस्ट्री, ये सबसे पुराना महल्ला है नूरी बाग। जी सबसे पुराना महल्ला है, और इसकी हिस्ट्री जो 350 साल से ऊपर जाती है। अच्छा, थोड़ा सा इस कार्ड के हवाले से बताइए। कार्ड के हवाले से मैं आपको बता दूं, जब ये पेमेंट CDA ने हमें अवार्ड किया तो उसमें ये ये एक कार्ड दिया, जो यहाँ के लोकल हैं रेजिडेंट्स, हम उनको ये कार्ड दिया, जैसे ये कार्ड है कि इस सन में, भाई फलाना, इस सन में ये 1962 में, जी 1962 में ये कार्ड, 62 में या 63 में या 66 में ये कार्ड इशू हुए, मुख्तलिफ डेट्स हैं, ठीक है जी।
उसमें ये कहा गया कि सिर्फ कार्ड होल्डर ही इस गांव में रिहाइश पजीर हो सकते हैं। बिल्कुल, इसके ऊपर वाज़ह तौर पे लिखा जी, हुआ है। वाज़ेह तौर पे आप देख लें, हाँ। इसको जूम करके भी आप कर सकते हैं। तो ये कार्ड है जी, ग्रीन कार्ड इसको हम बोलते हैं। अच्छा, उसके अलावा अलॉटमेंट लेटर है हमारे पास, जो हमें अलॉट हुआ था, ठीक है जी। और कोर्ट के आर्डर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, जो कि कोर्ट ने वाज़ेह लिखा हुआ है कि 9 रुकनी कमेटी बनेगी, ठीक है जी। और ये कमेटी डिसाइड करेगी, लोगों के साथ बैठ के तय करेगी कि आया इनको रिहेबिलिटेट कैसे करना है। कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया हुआ है कि इनको रिहेबिलिटेट करो और सारी फैसिलिटी जो होती हैं ज़रूरियात की, बिजली, गैस, पानी, इनको प्रोवाइड करो। जबकि इसके बरक्स जो जाते हैं, हम जब दूसरी तरफ देखते हैं तो हमारे ऊपर डेली पुलिस आके चढ़ती है, फायरिंग करती है, लोगों को हरासमेंट किया जाता है। यहाँ पे डेली आके स्पीकरों में ऐलान करते हैं, ये कोर्ट की वायलेशन कर रहे हैं टोटली। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब 1962 में जब ये एक्वायर्ड सीडीए ने की सारी जगह, तो उसके बाद सीडीए ने कंपनसेट किया यहाँ के मुकाम में? कंपनसेट किया था, लेकिन उसमें तय ये हुआ था कि ये कोर्ट के ऑर्डर में भी है और हमारे पास वो बाकी डॉक्यूमेंट्स भी हैं। 4 दफ़ा मॉडल विलेज अप्रूव हुआ है, 4 दफ़ा मॉडल विलेज अप्रूव हुआ। बेनज़ीर भुट्टो लास्ट टाइम आई थी वो दरबार पे, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद को बुला के कहा था कि फिल फॉर इसको सेटलमेंट करो, इसको मॉडल विलेज क्यों नहीं बना रहे हो, इसको बनाओ फटाफट। लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमारा जो है ना, हमारा गाँव और 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी गाँव हैं वो मॉडल विलेज के लिए मंजूर हो चुके थे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो सीडीए के ऑफिस में भी मौजूद हैं और हमारे पास भी मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो हम दिखा भी सकते हैं आपको। तो अभी तक हमारे साथ वो ज़्यादती हो रही है। इतने सालों बाद हमने बड़ी मुश्किल से जो है ना उस दिन अपनी जानें बचाई हैं। स्टेट फायर कर रहे थे पुलिस वाले और हमारे काफ़ी बंदे ज़ख्मी हो गए। तो अब ये हम चाहते हैं कि बैठ के हमारे साथ जो है ना, जो भी मामला है, हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया हुआ है, उसका रिज़ल्ट आना है अभी, तो उसकी वेट में हम, तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को बेघर न किया जाए। रियासत तो माँ का दर्जा रखती है, रियासत जो होती है वो माँ होती है, उसको चाहिए कि अपने लोगों की खबर रखे, उनको छत प्रोवाइड करे। इस तरह सर्दियों में लोगों को बेघर करना, इस तरह करना, ये तो रियासत का अच्छा, काम नहीं है। कुछ हमें ये भी पता चला यहाँ पे कि जो सीडीए ने उस दौर में कंपनसेट किया था, उसमें जो आप लोगों के मकान थे उसकी पेमेंट तो कर दी थी, लेकिन जो ज़मीन थी उसके मुतबादिल, क्या ये फैक्ट है? जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब सीडीए मुख्तलिफ हीले बहानों से अगर वो झूठ बोलती है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे बहुत से लोगों को जो प्लाट देने थे, उन्होंने, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये कोर्ट का ऑर्डर है, इनको I-10-4 में, I-8-3 में कंपलसेट किया जाए। जब एक के आप देख ले जाके हमारे कितने बंदे को उधर प्लाट है, मेरे ख्याल 2 के भी नहीं होंगे। नहीं अभी तक हमें कोई प्लाट नहीं दिया गया और रियासत की जिम्मेदारी है हमारे साथ ताउन करे। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, मुहब्बे वतन हैं, ये नहीं कोई हम दहशतगर्द हैं या कोई ऐसी बात है। हमारे साथ बैठ के बात की जाए, हमें कंपनसेट किया जाए, हमारे साथ रहम वाला मामला किया जाए। थैंक अच्छा यू। नाज़रीन, ये मेरे पास एक सीडीए का एक लेटर है जी, लैंड डायरेक्टरेट की तरफ से ये जारी हुआ था 4/1/1963 का ये लेटर है। और इसमें ये जो यहाँ के जदी मकीन हैं, ये उनकी लिस्ट है जिनके जो मकान और जो मलबा था ना उसकी पेमेंट की गई थी। और ये 1963 में एक पेमेंट हुई है 4,351 रुपये। ये बताया जा रहा है कि जो मकान की पेमेंटें उस दौर में कर दी गई थी 1963 में, लेकिन जो ज़मीन की मुतबादिल जो उन्होंने कंपनसेट करना था वो नहीं किया गया। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, ये इन्हीं को ये पेमेंट हुई थी आज से, मतलब इतने साल पहले 1963 की ये बात हम कर रहे हैं। इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो मुझे ये बताएं कि आपका पूरा नाम? ज़हूर अहमद जी। ज़हूर अहमद। ये लिस्ट में जो नाम है ये आप ही का है? जी, मेरे वालिद साहब मोहम्मद अशरफ वालिद शेर खान। शेर खान, अच्छा। ये 1963 की ये लिस्ट है जी, जिसमें मलबे की पेमेंट की गई थी 4,351 रुपये, ऐसा ही है? ज़मीन की पेमेंट नहीं हुई है। ज़मीन की पेमेंट नहीं हुई। अच्छा, ये पहले तो ये बताएं कि आपके वालिद साहब कहाँ काम करते थे, क्या जॉब करते थे उस दौर में? वो ब्रिटिश आर्मी में थे। ब्रिटिश आर्मी में 1947 से पहले जो जंग अजीम हुई थी ना, उसमें वो मुलाजिम थे। तो उस दौर से आप लोग यहाँ पे इसी नूरपुर शाहा में और मोहल्ला नूरी बाग के? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपका अभी ये जो सारी सिचुएशन आप देख रहे हैं, इस उम्र में बेघर किया जा रहा है, जी जी, क्या कहेंगे?
हमें दुख है जी, दुख से बात करते हैं कि देखें कितनी जनाब अली इधर इन्होंने हमारे घर आके निशान लगाए हैं, ये जो बल्कि मुकामी लोगों के भी इन्होंने तोड़ दिए। ये हमारे सामने रिश्तेदार हैं हमारे जिन्होंने इन्हें घर तोड़े। कोई जनाब इनको 2 दिन का टाइम दिया इन्होंने, तो 2 दिन बाद वो आगे तोड़ दिए। हालांकि अदालत में केस भी लगा, वो 12 तारीख जो है ना उसका फैसला होना है। बड़े इन्होंने पहले ही आके तो हमारे मकान तोड़ने शुरू कर दिए। एसी साहब और डीजी साहब जनाब अली उन्होंने आगे कहे जी मकान खाली करें आप। मतलब वो हक भी तो नहीं दिया गया ना, नहीं, मतलब नहीं, जो हक भी आपसे नहीं। जमीन वो ली बात ही नहीं सुनते ही नहीं है, कहते हैं जी कि आपने ले लिया अपना हक, खाली करें, हम तोड़ेंगे। किसी सूरत नहीं जनाब अली हम जो है ना बख्शेंगे, तोड़ेंगे आपके मकान। तो अब हम जनाब अली यही क्या कहेंगे अपने हक के लिए आला जनाब हुकाम अली, से, वजीर आजम पाकिस्तान बस से? यही उनसे रिक्वेस्ट करें कि खुदारा हमें जनाब अली जो है ना हमारे हकूक़ दिए जाएँ। जो मॉडल विलेज का इन्होंने कहा हुआ है सीडीए ने, चेयरमैन ऑफिस बल्कि मॉडल विलेज का नक्शा भी पड़ा हुआ है बरिया माम का, नूरपुर शाह का, तो कोई बस कोई भी नहीं सुनता। किसके पास जाए, मैं किसको गए, अपनी फरियाद किसको सुनाए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी कबीर अहमद कियानी है। यहाँ के हम लोकल हैं, पिछले तकरीबन 400-500 साल से हम हमारे आबाद यहाँ पे आबाद हैं। तो अभी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो सीडीए ने यहाँ पे ज़ालमाना जो ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, ना ये कोर्ट आर्डर के देख रही है, ना किसी गरीब की को वो देख रहे हैं। जबकि इनको कोर्ट ने खुला एक ऑर्डर किया है कि यहाँ पे आप पहले 9 रुकनी कमेटी बनाएं, उसमें आप पहले सीडीए के मेंबर हों और लोकल क़यादत यहाँ की हो, और वो डिसाइड करेंगे कि कौन मकामी है कौन गैर मकामी है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन के बाद वो सीडीए ने कोर्ट ने इनको ऑर्डर किया हुआ है कि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं, मुतासरीन इस्लामाबाद हैं, जिन्होंने हज़ारों कनाल ज़मीन इस्लामाबाद के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उनको यहीं पे एडजस्ट किया जाए, यहाँ पे इनको मॉडल विलेज बना के दिया जाए। लेकिन ये हैं कि कोई सी कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे। ये किस कोर्ट से और कब ये ऑर्डर? ये हाई कोर्ट को अभी रिसेंट पहले के भी ऑर्डर हैं, लेकिन अभी रिसेंटली ये जून 2025 का ऑर्डर है। हाई कोर्ट मोहसिन अख्तर कियानी साहब जस्टिस हैं, उन्होंने ये ऑर्डर किया हुआ है। अभी हमने कंटेम्प्ट भी किया इन पे, क्योंकि हमारे घर गिराए गए हैं यहाँ पे लोकल के। पहले तो ये कह रहे थे कि मुतासरीन को हम लोकल लोगों को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अभी उन्होंने यहाँ के लोकल मुतासरीन को इनके भी घर गिरा दिए हैं। तो खुदारा हमारी तो अपील है जनाब वज़ीर आज़म साहब से, हाफ़िज़ हमारे जो जनरल साहब हैं उनसे भी, मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, खुदारा हमारे पे रहम करें। हम यहाँ पे के कब्ज़ा माफिया नहीं है, हमने अपनी हज़ारों कनाल जगह दी है आपको, तो आपने इस्लामाबाद बनाया है। हम काबज़ीन नहीं हैं, हम मुतासरीन इस्लामाबाद हैं, और पिछले सैकड़ों सालों से यहाँ पे हमारे आबाद की ये कब्रें हैं। मेरा तल्लक यहाँ नूरपुर शाह के इलाका मल्ला नूरी बाग से है, और यहाँ पे सन 1961-62 में जब इस्लामाबाद बना, तो इस्लामाबाद बनने से हम मुतासरीन इस्लामाबाद हैं। हमने यहाँ के हुकूमत पाकिस्तान, उस वक़्त अयूब खान साहब की हुकूमत थी, हमने लोगों को, यहाँ के वासी थे जो यहाँ के पुराने रिहायशी, उन लोगों ने इस्लामाबाद के लिए जगह दी, अपनी ज़मीनें दी, काश्तकारी करते थे लोग, और यहाँ पे रिहाइश भी थी। वो इस वजह से दी कि वो खुश हुए कि हमारा जो इस्लामाबाद है कैपिटल है वो यहाँ आ गया है। हम मजदूरी के लिए कराची जाते थे, नया नया इस्लामाबाद बना हुआ था अपना पाकिस्तान, और 13 साल का उस वक़्त इस्लामाबाद था, यानी कि 47 से 60 में इस्लामाबाद बना। उसके बाद हमें एक ग्रीन कार्ड दिया गया कि आप यहाँ पे रिहाइश रख सकते हैं। अभी आपको हम बात बताएं कि मैं मुख्तसर इस वजह से कर रहा हूँ कि भाइयों ने बातें कर दी हैं जो भी करनी थी। तो पिछले दिनों कच्ची कॉलोनी गिरी, उसमें लोगों ने एहतजाज वगैरह किया। जी मुस्लिम कॉलोनी, लोगों ने एहतजाज वगैरह किए। उन्होंने बोला जी आपके राइट्स नहीं हैं, हम जो यहाँ के लोग हैं उनको नहीं उठाएंगे, यहाँ के लोगों के साथ हम इंसाफ करेंगे। वो लोग चले गए। अब पिछले हफ्ते की बात है कि ये रोज़ाना हम सोए हुए होते थे, स्पीकर लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ से आप फारग हो जाएं, 2 घंटे का टाइम देते हैं। उस दिन जो पीर वाले दिन यहाँ पे एक मसला हुआ, पुलिस ने, एसी साहब भी थे और इंतज़ामिया के लोग भी थे, उन्होंने लोगों पे चढ़ाई कर दी और लोगों को स्ट्रेट गोलियां मारी गई।
आर ब्लॉक पे उस दिन तारक फजल चौधरी साहब के साथ, तलाल चौधरी साहब के साथ हमारी जो क़यादत है उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने बोला है जी कि यहाँ के जो नूरपुर शाह के जो 148 घर हैं मल्ला नूरी बाग के, उनको हम जो है ना किसी लाइन पे ला के हम कमोडेट करेंगे। यहाँ पे अदालत के फ़ैसले भी हैं, ये भाई ने आपको बता दिया है सब कुछ, लेकिन उन्होंने हमें 15 दिन का फिर टाइम दिया है। देखिए ये हमारा मुल्क है, फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, पुलिस भी हमारी है, हुकूमत भी हमारी है, सब लोग हमारे हैं। लेकिन 47 में लोगों को छतें दी गई थी, उस वक्त पाकिस्तान बन रहा था। आज पाकिस्तान बना हुआ है और लोगों से छतें भी और रोज़गार भी छीना जा रहा है। ये लोग किधर जाएंगे? वो लोग जो थे कच्ची कॉलोनी के, जहाँ से आए थे वहाँ चले गए, ठीक है। और ये लोग जो हैं नूरपुर शाह के, ये मकामी हैं, आबाद से रहने वाले लोग हैं। हमने इस्लामाबाद के लिए ज़मीनें दी हैं, इस्लामाबाद के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमारा खून है इसमें, पसीना है इसमें हमारे आबाद का, लेकिन हमें जो है बेदखल किया जा रहा है। क्यों? या तो उसी वक्त हमें कर देते, हमारे बकाया जात हैं, त्या ज़मीन की उन्होंने पेमेंट की, मलबे के बकाया जात हैं हमारे। आप हिस्ट्री देखें सीडीए में जाके कि हमारे क्या क्या बकाया जात हैं। ये परसों की बात है, सीडीए वाले आए, उन्होंने आके ऐलान किया, एक दीवार गिराई ये मल्ला अस्पताल में। वहाँ हमारी एक लेडीज़ थी, वो इस खौफ से और इस हार्ड हुई कि वो नीचे गिरी और उनकी डेथ हो गई। यहाँ पता नहीं कितनी और बेवा होंगी या कितने लोग और मरेंगे ऐसी हरकतों से। रियासत है, हम पाकिस्तान में रहते हैं और इस्लामाबाद कैपिटल में रहते हैं, हमारे साथ इतना जुल्म तो और गोटों में और आगे पीछे देहातों में क्या होता होगा।